दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सबको बता दूं कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो अगला 20वां किस्त है बहुत जल्द देश के जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी सभी के बैंक खाते में ये पैसा पहुंचने वाला है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा रुके नहीं, समय रहते हुए आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाए, तो उसके लिए आपको कुछ जरूरी चीज़ों को जरूर चेक कर लेना चाहिए ताकि आपका जो पैसा है वो रुकेगा नहीं, हमेशा आपके बैंक अकाउंट में समय रहते हुए मिल जाएगा। साथ ही साथ आप सबको पूरा स्टेप बाय स्टेप चेक करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपना स्टेटस देख सकते हैं कि आपका जो पीएम किसान का जो स्टेटस है उसमें कहीं पे किसी तरीके का कुछ एरर वगैरह, कुछ मिस्टेक या फिर कुछ ऐसा ऑप्शन बंद तो नहीं हो गया जिससे कि आपका पैसा रुक सकता है। इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर में बात करने वाले, तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। मेरा नाम है सुरेश कुमार और आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का स्टेटस देखने के लिए आप सबको अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करके पीएम किसान लिख करके सर्च करना है। यहाँ पे जो पहला लिंक दिखाई देगा इसी लिंक के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। आप देख पा रहे हैं पीएम किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट ये आप सभी के सामने में आ चुका है, जो कि पूरे देश भर में एक ही वेबसाइट काम करता है। तो इसमें सबसे पहला स्टेटस आपको चेक करना है ई-केवाईसी का। ई-केवाईसी चेक करने के लिए आधार नंबर डालिएगा और सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यदि किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे दिखा देगा, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तब भी आपको दिखाएगा। अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो आप इसी जगह से अपना केवाईसी कर भी सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये वाला जो ऑप्शन है काम नहीं करता है। तो यदि आप सही तरीके से कंफर्म होना चाहते हैं कि आपका केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है, तो आगे जो आपको स्टेप बताने वाले उसमें आपका कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगा कि आपका केवाईसी किया हुआ है या फिर नहीं किया हुआ है। या फिर आप दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। आपके नज़दीक में जो कॉमन सर्विस सेंटर वसुधा केंद्र होगा वहाँ पे भी जाकर के आप अपने आधार नंबर की सहायता से चेक करवा सकते हैं। और आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो केवाईसी करने का ऑप्शन है वो मात्र एक बार ही शुरू से लेकर के अभी तक में करवाना है। अब यहाँ पे दूसरा चीज़ जो आपको चेक कर लेना वो आपका स्टेटस चेक करना है। यहाँ पे आपको नो योर स्टेटस के ऊपर में क्लिक कर देना। जैसे नो योर स्टेटस के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। यदि आपके पास में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं है तो यहाँ पे नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर में क्लिक कर देना है। इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा, आपको अपना मोबाइल या फिर आधार नंबर डालना है, कैप्चा डालना है, गेट मोर डिटेल्स के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे ओटीपी जैसे वेरीफाई कीजिएगा। आपका जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का जो रजिस्ट्रेशन है वो आपके सामने में निकल के आ जाएगा। आपको इसी पेज पे आ जाना, फिर से यहाँ पे आप नीचे के साइड में आइएगा तो यहाँ पे आप देख पा रहे नो योर स्टेटस के ऊपर में क्लिक कर देना। अब आपके सामने में जो पंजीकरण है पीएम किसान का वो आ चुका है। यहाँ पे डालना है, कैप्चा डालना है, गेट ओटीपी पे क्लिक करना है, फिर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई। अब यहाँ पे नीचे के साइड में देखिएगा तो यहाँ पे आपको एलिजिबल स्टेटस दिखाई देगा। इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे इस तरीके से देख पा रहे हैं लैंड सीडिंग स्टेटस जो ये भी आपको यस दिखाई दे रहा है, केवाईसी स्टेटस ये भी यस दिखाई दे रहा है और आधार बैंक सीडिंग स्टेटस ये भी यस दिखाई दे रहा है। यदि ये तीनों ऑप्शन आपका जो है कंप्लीट है तो आपका सब कुछ ठीक ठाक, किसी भी तरीके का आपको दिक्कत नहीं है। यदि आप जानना चाहते हैं कि अभी तक में आपको कितना इंस्टॉलमेंट किस्त मिल चुका है, यहाँ पे ये देखने के लिए लास्ट में आएगा लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे जितना इंस्टॉलमेंट आपको मिला वो नंबर आपको दिखा। फाइनली इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको पूरा डिटेल्स दिखाई देगा और यहाँ पे जो लास्ट वाला इंस्टॉलमेंट है इसके ऊपर में क्लिक की फिर से इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एफटीओ नोट प्रोसेस, मतलब ये जो किस्त है वो आपको नहीं मिल रहा। तो नहीं मिलने का भी कई कारण है। यहाँ पे जो हम इसका स्टेटस दिखा रहे हैं ये बंद करवाया गया है। जो स्टेप दिखा, अगर ये वाला आपका सब कुछ सही है, टिक लगा हुआ, तो आपको किसी भी तरीके का रुकावट नहीं होगा। यहाँ पे जो एफटीओ नो प्रोसेस दिखा दे रहा है मतलब यहाँ पे खुद से बंद करवाया गया, क्योंकि ये जिनका भी है वो आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इसलिए वो जो अपना सरेंडर कर दिए, इसलिए यहाँ पे जो आगे का किस्त उनको नहीं मिल रहा है। यहाँ पे किसी भी तरीके का एरर आपको शो कर रहा है तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं लैंड सीडिंग वाला जो है, इसमें क्या होता है कि जो भी आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का रजिस्ट्रेशन करवाने के समय में आप जमीन का रसीद वगैरह दिए थे वो आपको देना होगा, आधार कार्ड देना होगा पति पत्नी का, और आपके एरिया में जो फील्ड ऑफिसर होते हैं, किसान कोऑर्डिनेटर, सलाहकार, उनको आपको देना है। वो फिर आपका अपडेट करते हैं, तब जाकर के आपका आगे का प्रोसेस होता है। और यहाँ पे ये ई-केवाईसी अगर किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा, अगर नहीं किया हुआ रहेगा तो यहाँ पे नो शो कर जाएगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आधार बैंक सीडिंग स्टेटस, ये आपका जरूर चालू रहना चाहिए, तभी जाकर के आपका पैसा आता है। यहाँ पे अगर आपको नहीं मालूम है कि किस बैंक में आपका आधार सीडिंग किया हुआ है वो भी आपको आगे बता रहा हूँ। उससे पहले आप सबको बता देता हूँ कि यदि आप अपने एरिया का पूरा लिस्ट निकालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि किस किस का जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का पैसा मिलता है, यहाँ पे बेनिफिशियरी लिस्ट के ऊपर में क्लिक करना और यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल्स भरिएगा। गेट रिपोर्ट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा।
आपके एरिया में जितने भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं उनको का लिस्ट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना का किसी भी तरीके का हेल्प चाहते हैं तो आप सबको यहाँ पे इसी पेज पे आना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं रोबोट दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आप ऑनलाइन चैट के माध्यम से जो भी आपका प्रॉब्लम है वो आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और इसका आंसर आपको मिल। स्पेशल एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है हेल्प डेस्क क्वेरी फॉर्म, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आप अपने यहाँ से जो है क्वेरी जनरेट कर सकते हैं, कंप्लेन दायर कर सकते हैं कि आपका कौन सा बैंक एनपीसी से लिंक किया हो या फिर नहीं किया हो। तो इसको देखने के लिए आप सभी को अपने मोबाइल फ़ोन या फिर कंप्यूटर में गूगल क्रोम में आ जाना। गूगल क्रोम में आने के बाद आधार लिख करके सर्च करना। जैसे आधार लिख करके सर्च कीजिएगा, आधार का जो ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने में दिखा देगा, इस पर क्लिक कर देना है। लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप लैंग्वेज के ऊपर में क्लिक कीजिएगा इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इंतजार करना है। यहाँ पे आपको जो है माय आधार वाला एक स्लाइडिंग आएगा, उसी के ऊपर में आपको क्लिक करना पड़ेगा। तब जा करके यहाँ पे जो फिर से लॉगिन करने का ऑप्शन आएगा, तो बस यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। इस तरीके से देख पा रहे हैं यहाँ पे ये स्लाइडिंग चल रहा है, माय आधार वाला आ चुका है। यहाँ पे हम क्लिक कर दिए। जैसे हम यहाँ पे क्लिक किए तो फिर से आपको थोड़ा सा इंतजार करना। अब यहाँ पे इस तरीके से अंगूठा का सिंबल दिखा देगा, नीचे में देखिएगा लॉगिन का ऑप्शन दिखा देगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और जिसका भी आधार कार्ड में आप बैंक का स्टेटस देखना चाहते हैं, एनपीसी से लिंक किया हुआ या फिर नहीं किया हुआ है, उनके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहना चाहिए, तभी जा करके आप चेक कर पाइएगा। आधार नंबर देना है, कैप्चा देना है, लॉगिन विथ ओटीपी पे क्लिक कर देना। आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ रहेगा उस पर ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वेरीफाई कर। तो फाइनली इस तरीके से देख पा रहे लॉगिन हम हो चुके। जिसका भी आप लॉगिन कीजिएगा छोटा सा यहाँ पे फोटो भी दिखा देगा। नीचे के साइड में आइएगा, एक ऑप्शन दिखाई देगा बैंक सीडिंग स्टेटस का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा आपके कौन सा बैंक में यहाँ पे आधार एनपीसी से लिंक किया हो वो सब कुछ यहाँ पे आपको दिखाई देगा। बैंक का नाम एक्टिव है यानी कि बंद है, चालू है या फिर बंद हो चुका है वो भी दिखाई देगा। एक्टिव है मतलब चालू है, किस डेट में करवाए थे वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यदि आपको लग रहा है कि ये आपका बैंक जो है चालू है तो आपको किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका बैंक में जो है पैसा आ जाएगा। आप इसी बैंक में आप निकलवाइएगा, पैसा निकल जाएगा। साथ ही साथ यदि आप ये बैंक दिए हुए आपका एनपीसी भी इसी बैंक में किया हुआ है, किसी कारणवश ये आपका बैंक जो बंद हो गया, अकाउंट बंद हो गया, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले नया अकाउंट ओपन करवा लेना है। उसमें आपको बोल देना है कि एनपीसी डीबीटी लिंक हमको कर दीजिए। और उसके बाद फिर आपका जो राज्य सरकार का जो किसान पंजीकरण बना हुआ उसमें जाकर के पहले अप टू डेट करवाना पड़ेगा, तब जाकर के फिर आपका जो आने वाला किस्त है वो आपको उसी बैंक में जाएगा। यदि आपको एनपीसी लिंक डीबीटी करवाने में ज़्यादा परेशानी हो रहा है तो आप अपने नज़दीक में जो इंडिया पोस्ट ऑफिस का ब्रांच है वहाँ पे आप नया खाता जो खुलवाइएगा, उसके साथ ही साथ आपका जो है एनपीसी डीबीटी लिंक का जो ऑप्शन है वो आपका चालू कर दिया जाता है। जो भी जानकारी दी है उसके अलावा आप चाहे तो अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद पीएम किसान ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है और इस ऐप के माध्यम से भी आप सारा काम कर सकते हैं। इस ऐप को इंस्टॉल करके ओपन कीजिएगा। जैसे आप ओपन कीजिएगा इस ऐप का पहला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगला इंटरफेस इस तरीके से आएगा जिसमें कि आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जा रहा है किस भाषा में आप इस ऐप को चलाइएगा। फाइनली यहाँ पे आपको सबमिट बटन के ऊपर में क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है। अब लॉगिन के ऊपर में क्लिक कीजिएगा, इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको बेनिफिशियरी सेलेक्ट कर लेना। बेनिफिशियरी सेलेक्ट करने के बाद दो ऑप्शन दिखाई देगा, रजिस्ट्रेशन और आधार, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप अपना नंबर टाइप कर देते हो, उसके नीचे में आएगा गेट ओटीपी का, गेट ओटीपी पे क्लिक कर देना है। आपके आधार कार्ड में जो मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है या फिर आपके पंजीकरण में जो नंबर उस पर ओटीपी जाएगा, यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पे क्लिक। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा आपको डैशबोर्ड का, तो सीधा डैशबोर्ड के ऊपर में क्लिक कर देना है। जैसे आप डैशबोर्ड के ऊपर में क्लिक कीजिएगा पूरा यहाँ पे आप सबको स्टेटस दिखा देगा। साथ ही साथ यदि आप किसी का अगर केवाईसी करना चाहे तो इसी जगह से आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी केवाईसी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे ऊपर में आप देख पा रहे हैं लैंड रिकॉर्ड यस दिखाई दे रहा है, आधार सीडिंग यस दिखाई दे रहा है, केवाईसी भी यस दिखाई दे रहा है। किसी का भी करना चाहते हैं केवाईसी तो आप अपने मोबाइल फ़ोन इसी तरीके से यहाँ पे आप ओपन कीजिएगा, आधार नंबर दीजिएगा, किसी का सर्च के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और यहाँ से ये भी पता चल जाएगा कि केवाईसी किया हुआ है फिर नहीं किया हुआ, नहीं किया हुआ रहेगा तो आगे का प्रोसेस आएगा जिसके थ्रू से आप केवाईसी कर सकते। साथ ही साथ यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस देखना चाहते हैं तो यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस के ऊपर में क्लिक कर देना। यहाँ पे कितना इंस्टॉलमेंट आपको मिला है या फिर मिलने वाला है वो देखने के लिए इसके ऊपर में क्लिक कीजिएगा। सिंपली यहाँ पे आपका जो इंस्टॉलमेंट नंबर है वो सिलेक्ट कर लेना, विवरण प्राप्त के ऊपर में क्लिक कीजिएगा और आपका डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी अपने पीएम किसान का जो स्टेटस है उसको देख सकते हैं। इस वीडियो में आप सबको मैं सही तरीके से जानकारी दे पाई कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का 20वां किस्त यदि आप चाहते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में आ जाए, रुके नहीं,
तो आपको क्या वो कुछ काम करना चाहिए ताकि आपका पैसा जो समय से मिल जाए। इस वीडियो में आप सबको पूरा स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी दी है। यदि ये वीडियो आप सबके काम का लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। मेरा नाम है सुरेश कुमार, आप देख रहे थे डिजिटल समाधान। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।